यहाँ पर सुशील व्यास, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। इस बात को क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं? जब हम महाराष्ट्र में आपकी जबरदस्त जीत की बात करते हैं और बीजेपी में ज्यादा उत्साह दिख रहा है, ऊर्जा दिख रही है, वो अलग बात है। पर दरअसल इस गठबंधन का चेहरा एकनाथ शिंदे थे। क्या हम इस बात को इग्नोर कर दें? अनम्यूट कीजिए सुशील जी, अनम्यूट कीजिए अपने सिस्टम। ये तो ऑफिशियली डिक्लेयर था तीनों दलों के द्वारा कि वर्तमान चुनाव हम एकनाथ राव जी शिंदे को आगे रख करके ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, नवनिर्वाचित विधायक तय करेंगे। लेकिन जहां तक ये चुनाव जो हमने लड़ा है, ये तो ऑफिशियली तमाम तीनों दलों के नेताओं ने घोषित रूप से कहा था कि ये चुनाव जो है हम एकनाथ राव जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं, और लड़ा भी है हमने। तो मतलब जीत का सेहरा एकनाथ शिंदे के सर बंधना चाहिए। सामूहिक प्रयास है पूरा महायुति के तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास। और यही यहाँ पर ये एक पेज देखिए, जीत है, मैं उसमें कोई वो खलल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री एक बड़ा सवाल अब बनकर उभर रहा है, और उससे राजनीति, आने वाली राजनीति की एक और दिशा भी तय होगी। सुशील व्यास जी भूल रहे हैं कि अमित शाह ने ये बयान दिया था मतदान के मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले कि अभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बाद में कौन बनेगा ये बाद में विधायक लोग मिलकर तय करेंगे और सारी पार्टियां मिलकर तय करेंगी। इसलिए इनका ये कहना है कि पहले से तीनों ही घटक दलों बोलिए, आप बोलिए ना। कि तीनों ही घटक दलों में सहमति थी, ये सही बात नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 130 सीटों पे वो लीड कर रही है, 130 सीटों पे बढ़त है। ये बिल्कुल तकरीबन असंभव है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री न बने। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के नाम पे अगर कोई विवाद हो तो बात अलग है। वो बात अलग है। आज तक के अपने इतिहास में महाराष्ट्र में इतनी सीटें नहीं जीती है बीजेपी। बट एक इंटरेस्टिंग बात है महाराष्ट्र इलेक्शन की, योगी जी की आयु देवेंद्र फडणवीस की आयु लगभग बराबर है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, योगी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के ऊपर आरएसएस का आशीर्वाद है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यही मैं इसी और बात, दो और नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी, वो भी इसी एज गैप के हैं। 4 बड़े नेता इस वक्त जो है प्रतिद्वंदी दूसरे के हैं। तो योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, इनका जो राजनीतिक अब अस्तित्व है, कद है, रुतबा है, और बढ़ता दिखेगा क्या? अभय दुबे, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे, बीच में उंगली उठा रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो लाडली बहना के अलावा एक विषय था, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मराठा बनाम ओबीसी भी पोलराइज किया था। तो क्या अगर वो जीत मतलब परिणाम घोषित हो जाते हैं सारे उनके पक्ष में, तो क्या एक मराठा को मुख्यमंत्री बरकरार रखेंगे, या ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण? अब हार गए, थोड़ी खुराफात कर रहे हैं। विजयी खेमे में कुछ शरारत करने की कोशिश है आपकी, ये सवाल पूछकर। नहीं, ये शरारत नहीं है। ये तो खुद शिंदे जी ने भी बयान दिया कि ये तय मिलकर उनसे पूछा स्पेसिफिकली कि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोले नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी ये निर्णय नहीं हुआ है, हम बैठ के तय करेंगे। और आप याद कीजिए, इन लोगों ने उस समय भी डिनाई किया था, देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था, क्योंकि ये चाहते थे कि एक ओबीसी का प्रोजेक्शन हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या ओबीसी समाज को छलती है या उसके साथ न्याय करती है, देखना होगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। नतीजे तो अब लगभग तय हैं। जबरदस्त प्रदर्शन महायुति का महाराष्ट्र में, और जबरदस्त प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का झारखंड में 81 में से 56 पर। महाराष्ट्र जाहिर सी बात है आज ज्यादा सुर्खियां बटोरेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।